नमस्कार। 8वें वेतन आयोग को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर ये सैलरी पर कितना और कैसे असर डालेगा। और देखिए, ये कोई छोटा-मोटा बदलाव बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे भारत के 1.15 करोड़ से भी ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की, जिनकी जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छी बात यह है कि 8वां वेतन आयोग अब सिर्फ कोई अफवाह या अटकलें नहीं रह गया है, ये अब एक हकीकत बनता दिख रहा है। और जाहिर है, इससे लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से कि आखिर अब तक क्या-क्या पक्का हो चुका है और क्या टाइमलाइन है। तो सबसे जरूरी बात जो नोट करने वाली है वो है इसकी तारीख। ये नई सैलरी जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि भले ही फाइनल रिपोर्ट आने में थोड़ी देर हो जाए या फैसला बाद में आए, जो भी बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा वो इसी तारीख से कैलकुलेट किया जाएगा। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर किसी के मन में होगा कि सैलरी आखिर बढ़ेगी कितनी। चलिए इस डीए मर्जर के पूरे गणित को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है कि अगर महंगाई भत्ता यानी कि डीए 0% हो जाएगा तो इसमें फायदा कैसे हुआ? ये तो नुकसान लगना चाहिए, है ना? पर असल में सारा खेल यहीं पर है। यही सबसे बड़े फायदे की वजह बनेगा। देखिए, होगा क्या, जो अभी का डीए है उसे बेसिक पे यानी मूल वेतन में ही जोड़ दिया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे जो बेसिक पे है वो एकदम से बढ़ जाएगी, और जो एचआरए जैसे दूसरे अलाउंस होते हैं वो हमेशा बेसिक पे पर कैलकुलेट होते हैं। तो जब बेसिक पे बढ़ेगी तो बाकी सारे भत्ते भी अपने आप बढ़ जाएंगे। चलिए अब सैलरी का नया गणित समझते हैं, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक लाइव एग्जाम्पल। मान लीजिए एक लेवल 6 कर्मचारी हैं जिनका अभी बेसिक पे है 35,400 रुपए। ठीक है, अब स्टेप 2 में इसे एक फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा। ये फिटमेंट फैक्टर एक तरह का मल्टीप्लायर होता है। अनुमान है कि ये 2.46 के आसपास हो सकता है। तो गुणा करने पर नया बेसिक पे हो जाएगा 87,084 रुपए, और फिर इसमें नया एचआरए यानी हाउस रेंट अलावेंस जुड़ेगा और कुल सैलरी पहुंच जाएगी 1,10,597 पर। जरा सोचिए, इसका सीधा सीधा मतलब है कि सिर्फ इस एक एग्जाम्पल में ही हर महीने की सैलरी में 45,000 रुपए से भी ज्यादा का इजाफा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा जंप है। और ऐसा नहीं है कि ये फायदा सिर्फ एक ही लेवल पर होगा, ये फायदा हर स्तर पर देखने को मिलेगा। चलिए एक नजर डालते हैं कि अलग अलग पे स्केल पर इसका क्या अनुमान है। इस चार्ट को देखिए जरा, कितना बड़ा अंतर है। जो सबसे शुरुआती लेवल है, लेवल 1, वहां भी सैलरी में 2.5 गुने से ज्यादा का उछाल आने की उम्मीद है। मतलब 18,000 से सीधे 46,000 के पार। अब इस टेबल पर नजर डालिए, इसमें अलग अलग पे लेवल पर बढ़ी हुई सैलरी का एक अनुमान दिया गया है। यहाँ 2 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेशन है, 2.57 और 2.86। ऐसा इसलिए है क्योंकि फाइनल नंबर इन्हीं के बीच कहीं रहने की उम्मीद है। तो इससे एक अंदाजा लग जाता है कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। अच्छा, बात सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों की सैलरी तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पेंशनर्स पर भी पड़ेगा। और एक और बहुत जरूरी चीज है, एरियर। चलिए देखते हैं कि और क्या-क्या उम्मीदें हैं। तो पेंशनर्स के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। जो मिनिमम पेंशन अभी 9,000 रुपए है, वो बढ़कर 18,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी जो नई पेंशन होगी वो नए बढ़े हुए बेसिक पे के 50% पर कैलकुलेट होगी। मतलब पेंशन में भी एक बड़ा उछाल आएगा। और अब बात करते हैं एरियर की। जैसा कि हमने पहले देखा, ये नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लेकिन जब तक इसे लागू किया जाएगा, कुछ महीने बीत चुके होंगे। तो उन बीते हुए महीनों का जो बढ़ा हुआ पैसा है वो सरकार एक साथ एक मुश्त रकम के तौर पर देगी। इसी को एरियर कहते हैं, और ये काफी बड़ी रकम हो सकती है। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत का सार निकालते हैं। जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं, और आखिर में एक बहुत जरूरी बात भी है। तो मोटी मोटी बात क्या है? पहली, 8वां वेतन आयोग आना लगभग तय है। दूसरी, ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तीसरी और सबसे जरूरी, डीए को बेसिक पे में मिला दिया जाएगा, जिससे बेसिक पे में एक जबरदस्त उछाल आएगा। और इसका फायदा सिर्फ सैलरी पर नहीं बल्कि पेंशन और ग्रेचुइटी पर भी होगा। और हाँ, एक अच्छा खासा एरियर मिलने की भी पूरी संभावना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना,
बहुत ज़रूरी है। हमने जितने भी आंकड़े देखे हैं, जो भी कैलकुलेशन की हैं, वो सब अनुमानों पर आधारित हैं। एक्सपर्ट्स की कैलकुलेशन है। जो फाइनल फैसला होगा, जो असली नंबर्स होंगे, वो तभी सामने आएंगे जब सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा।